जब हमने देखा कि यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में फेरेंजियल बास्केट या ब्रैकियल बास्केट प्रेजेंट होती है, तब हम मूव ऑन करेंगे वर्ट ये आपके ना यूरोकॉर्डेट से वर्टिब्रेट स्टार्ट हो गए। इन साइक्लोस्टोमेटा किसके थ्रू होती है? वाया एक्सटर्नल गिल्स। और साइक्लोस्टोमेटा में क्या दो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं? पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। इन फिशेस या फिशेस अब दो टाइप की होती हैं, एक होती है बोनी, एक होती है कार्टिलेजिनस। बोनी फिशेस वो होती है जिनका बोनी स्केलेटन होता है, और कार्टिलेजिनस फिशेस वो होती हैं जिनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। बोनी फिशेस में जो गिल्स हैं वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है वाया इंटरनल गिल्स, और इनका जो ओपरक्यूलम है वो प्रेजेंट होता है, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है और एक्सटर्नल गिल्स होती हैं। मतलब इनकी जो गिल्स हैं वो बाहर की तरफ देखने को मिलती है, ना कि अंदर। फिर आते हैं हमारे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में हम दो पढ़ेंगे, टैडपोल लार्वा और एडल्ट, दोनों की अलग अलग रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होती है। तो जो टैडपोल लार्वा है वो एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। किसके थ्रू रेस्पायर करता है? एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू। और जो अडल्ट है वो वाया स्किन करता है, जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और वाया बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग या वाया लंग्स। अब जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे लंग्स की डेवलपमेंट हो गई और अच्छे से रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ब्रोंकाई आ गए, ब्रोंक्योल्स आ गए, एल्वियोलाई आ गए, प्रॉपर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो गया। तो सबसे पहले रिप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में सबसे पहले जो रेस्पिरेशन कॉमन है वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पर रिप्टाइल्स में क्लोकल रेस्पिरेशन भी देखी जाती है, जो क्लोका के थ्रू होती है, और बर्ड्स में एयर सैक्स के थ्रू भी देखी जाती है। अब एक चीज़ याद रखना, बर्ड्स का जो एयर सैक वाला मतलब एरिया है उसको हम सिरिंग्स बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में लैरिंग्स बोलते हैं ना, बर्ड्स में सिरिंग्स बोलते हैं। एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई डोंट नो अब ये डीएसएसपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हम वीडियो और शॉर्ट कर चुके हैं। आज हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ाया है। मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक माई कंटेंट। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे। एंड एक चीज़ और, ये टॉपिक आपको सिर्फ एस्टेट में ही हेल्प नहीं करेगा, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और अवेस, कोई भी एग्जाम हो, इवन गेट एक्सेल में भी आपको ये हेल्प करेगा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़।